स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी जुरासिक पार्क एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बियडेडे बड़ेडे अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आर्ट के पास भेज देते हैं, जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की का नाम होता है क्लियर। उस दिन क्लियर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए वह उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कोलीग भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आर्ट क्लियर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लियर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पीडीडे। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन रेप्टाइल्स और टी-रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं। और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रैक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल की। इक्वल पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लेयर उन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। ड्रग्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रैक्स नहीं किए थे, क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर गोविंद को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लियर को ये भी बताते हैं कि ओवन कॉरेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक रैपर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था कि सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है और वो विन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर और इनको ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि यह रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़डेक का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर उस लड़डियाके पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओवन को इस बात पर बिलीव था कि उसकी रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। उस LDDHK की जान बचाकर जल्दी से खुद भी खेत से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहां पर हम यह जान पाते हैं कि क्लियर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लियर उनको उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लियर के साथ वहां पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रिलैक्स तो वहां पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स की पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रिक्स नहीं यहां से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लियर फॉरेन कंट्रोल रूम के लिए निकल पीडी थी है क्योंकि उन्होंने रग्स को जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लियर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केस में चले गए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकाल दो। जब ओवन और उसके वर्कर्स को यह बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है, भी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ दौड़ते हुए माहिर आ जाता है। जीस वर्क करने की एज का दरवाजा खोला होता है। रेक्स उसे पकड़ डियाच लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कई कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहां से चला जाता है। फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहां पर गया है। वो तो वहां से भाग चुका है और रिक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ डहाने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ रियाच लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था। लेकिन राज काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी।
इसीलिए उसने पहले ही अपना कहकर निकालकर फेंक दिया था। रेक्स की यह हरकत देखकर वो सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट समझदार भी हो सकता है। रबी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकलकर आता है, यानी रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोगों से पकड़ डैडने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहां पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लियर की ने फ्यूज दिखाए जाते हैं, जिनकी पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पाउंड में बैठकर डायनासोरस को देख रहे होते हैं। तभी क्लियर अपने ने फ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लियर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहां पर राइड सब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पोर्ट को उस एरिया में ले जाता है जहां पर जाना अलाउड नहीं था। वहां पर भी डायनासोर थे। तीनों खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोरस को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों यानी उनके गार्डन पोर्ट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पाउंड काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए कुछ देर तो वो गार्डन पर टूटता नहीं है, लेकिन फिर वो गार्डन पर टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पानी में घुस जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है। दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लियर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर की सह जाता है और रास्ते में उन्हें डायनासोरस की डेड बॉडी पीटी ढी हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने मारा था। सिर्फ डायनासोरस को मरा हुआ देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहां उन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो देखते हैं कि गार्डन पाउंड की काफी बुरी हालत है। वो पूरी तरह से टूट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लियर को कहता है कि तुम्हारे ने फ्यूज काफी बहादुर हैं और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा किया होगा और वो बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल लगा जाते हैं। ओवन क्लियर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लियर उसकी बात नहीं मानती। वो अपने ने फ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। नुक्लियर की ने ऑफिस को देखते हैं, जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। क्लियर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। वहां आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं, यहां से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर रेक्स आ जाता है, जो उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस रानी को कहता है कि रेस को पकड़ देने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ देने के लिए जाते हैं। वो लोग दिखते हैं कि रेस क्लियर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े व्यापमम से रग्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोरस का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेस रानी की हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लियर को उसकी कॉलिग की कॉल आती है। वो क्लियर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। क्लियर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूं, तब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लियर ओवन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं, जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लियर की कोलिग दिखाई जाती है, जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लियर की कोलिग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लियर की कोलिग को निगल जाता है। इतने ही देर में एक लेयर और ओवन भी वहां पर आ जाते हैं, तो वो चारों मिलकर वहां से जाने लगती है। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं, जो कि मिस्टर और मिसेस रानी के मरने के बाद और इनके रैपर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर लग सके। जब ओनफ इनको ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी और टी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था,
इसीलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ी रहती है। वो सब मिलकर रग्स को पकड़े देने का प्लान बनाते हैं। पिन अपने रैप्टर्स कॉरेक्स की स्मेल सुगाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर उन्हें रैक्स मिल जाता है। पवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहां पर हम बी डैडी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, और वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रेक्स नहीं, रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। इन जर्जर उसे कहता है कि वो यहां से भाग जाए, इसीलिए क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूं लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी एक रैप्टर वहां पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो सिर्फ बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। हीरोइन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर बाकी बचे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और विन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वह उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लियर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहां से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल से मृक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स डायनासोर को वहां पर बुला लेती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास ले आती है, जहां पर दोनों खतरनाक किस्म की डायनासोरस यानी टी-रेक्स डायनासोर और रग्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोरस के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहां पर ओवन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपनी तेज दांतों की मदद से वो रेक्स को पकड़े डेच लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहां ले जाकर वह उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है और इन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर वहां पर आते हैं। अपने बच्चों को लेने के लिए वो क्लियर को थैंक यू बोलते हैं कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई, और ओवन ने भी। वहां पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो गैस मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना ना जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।